वंदे मातरम को लेकर संसद से कानून पारित हुआ कि ये जो हमारा राष्ट्रगीत है इसको राष्ट्रगान जैसा दर्जा मिला। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, सिर्फ शुरुआती 2 स्टैंजा ही गाएंगे, फिर चाहे जो होना है हो जाए। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है क्या? वंदे मातरम से कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर वो पूरा वंदे मातरम गाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है उनकी? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जब ये बात कही कि हम पूरा नहीं गाएंगे, जबकि वो एक कानून है और पूरा ना गाने का मतलब यह है कि अपने राष्ट्रगीत का अपमान करना, और नया कानून यह कहता है कि फिर आपको सजा होगी। तो कांग्रेस पार्टी क्या एक तरीके से जो नया कानून संसद से पारित हुआ उसको लेकर के देश में विद्रोह पैदा करना चाहती है? तीसरी बड़ी बात, मुस्लिम समाज को वंदे मातरम से प्रॉब्लम होती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और देश को फिर से उसी तुष्टीकरण की आग में झोंक रही है जिस तुष्टीकरण की आग में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में झोंक दिया था, जिसका अंजाम देश के 2 हिस्से हुए? क्या कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम पूरा न गाकर मुसलमानों को रिझाना चाहती है? बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी लगातार इस तरीके के सवाल खड़े कर रही है। तो सच्चाई क्या है? इस सच्चाई को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए और अपनी राय सामने रखिए। हम आपके सामने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेकर के आएंगे, कांग्रेस की दलील सुनवाएंगे, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो भी आपको सुनवाएंगे, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी राय कायम कर सकें। ना आप बीजेपी की तरफ जाएं, ना आप कांग्रेस की तरफ जाएं, आप स्वयं से इस बात का आकलन कर सके कि आखिरकार वंदे मातरम पूरा अगर गाया जाए तो दिक्कत है क्या। वंदे मातरम को साल 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और फिर साल 1882 के अंदर इसे प्रकाशित किया गया। साल 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। तो सोचिए कि जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था, जिसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, उसके बाद वो लगातार जितने भी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन होते रहे उनमें वो पूरा गाया जाता रहा, लगातार गाया जाता रहा, और किसी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। हिंदू भी गाते थे, मुस्लिम भी गाते थे। अब इधर बीच क्या हुआ, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो ये जो गाना था उस समय, ये आजादी का जयघोष था। यानी हर क्रांतिकारी इस गीत को गाते हुए आगे बढ़ता था और पूरे देश के अंदर ये आजादी का जयघोष, आजादी का गीत बन गया था और हर क्रांतिकारी इसे गाते हुए आगे बढ़ जाता था। यह इतना प्रचलित हो गया था सॉन्ग। हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी नेता रहे, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सब लोग गाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, अशफाकुल्लाह खान, वो तक पूरा की पूरा वंदे मातरम गाते थे। हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं सब ने इस गीत को गाया। लेकिन इस गीत का विरोध कहां से शुरू हुआ? इस गीत का विरोध शुरू हुआ सबसे पहले 1923 में। 1923 के अंदर मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली जौहर, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर के कि आजम खान दीवाने हुए हैं,
तो वही मोहम्मद अली जौहर ने साल 1923 में इसका विरोध किया था। और उनका कहना यह था कि भाई इसमें जो पंक्तियां हैं वो हमारे इस्लाम के खिलाफ हैं। हम इसमें जो है कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें तुलना जो है मातृभूमि की देवी लक्ष्मी और दुर्गा से की गई है और उनको नमन करने की बात की गई है। तो मुसलमानों का यह कहना था कि भाई हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, हम किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। तो मोहम्मद अली जौहर ने साल 1923 में इसका विरोध किया। लेकिन मोहम्मद अली जौहर के बारे में एक बात आपको और पता होनी चाहिए। मोहम्मद अली जौहर के इस देश भारत देश के खिलाफ कई कारनामे हैं, लेकिन एक कारनामा मैं आपको बता देता हूं। मोहम्मद अली जौहर ने ही अफगानिस्तान के शासक को चिट्ठी लिखी थी कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण करो और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना दो, यानी यहां पर हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ इस्लामीकरण हो जाए, नियम कानून सब कुछ शरिया से चले। ऐसी सोच थी मोहम्मद अली जौहर की, जिसके ऊपर जौहर यूनिवर्सिटी बनी है और वो आजम खान जिसके दीवाने हैं। बहरहाल ये 1923 में इसका विरोध हुआ। उसके बाद जो मुस्लिम लीग बनी मोहम्मद अली जिन्ना की, 1937 के अंदर जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इस वंदे मातरम का पुरजोर विरोध किया। और 1937 के अंदर ही इस कांग्रेस पार्टी का भी अधिवेशन हुआ अक्टूबर महीने में, और उस अक्टूबर के महीने में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हम वंदे मातरम का सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएंगे, बाकी के नहीं गाएंगे, क्योंकि इससे मुसलमानों को दिक्कत होती है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहली मांग की थी वो मांग मान ली गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि देश 2 तरफा भागों में बंटना शुरू हो गया, एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू। और अंजाम साल 1947 में देश का 2 भागों में बंटवारा हुआ। अब जाकर के मोदी सरकार ने संसद में यह कानून पारित कराया कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, और जो आदमी इसका अपमान करेगा, पूरा नहीं गाएगा, उसको 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, चूंकि तमाम सारे जितने भी मुस्लिम नेता हैं, चुने हुए माननीय हैं, वो इसका विरोध करते हैं कि हम तो नहीं गाएंगे, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन उनसे यह बड़ा सवाल है कि साल 1996 में जब यह पहली बार गाया गया, तब से लेकर के 1923 तक, बल्कि 1937 तक यह पूरा गाया जाता रहा। 41 साल तक पूरा वंदे मातरम गाया गया है। तब मुसलमानों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, जिनके कहने पे पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, क्या वो अशफाकुल्लाह खान से बड़े क्रांतिकारी नेता थे? इस देश के लिए जान गंवाने वाले मुस्लिम नेता भी इस वंदे मातरम को पूरा गाते थे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हम तो 1937 में जो हमने प्रस्ताव पारित किया था, हम उसके लिहाज से बस 2 ही अंतरे गाएंगे, इसके बाकी हम नहीं गाएंगे, जो करना है कर लो। तो जब आप ये कहते हो कि जो करना है कर लो, तो इसका मतलब हुआ कि आप एक विद्रोही माहौल बना रहे होते हो, क्योंकि कानून जो बनाया गया है अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो सजा है। तो यहां पर मोदी सरकार आ गई है। अब मोदी सरकार क्या स्टैंड लेती है, यह बड़ा सवाल होगा। तो क्या विद्रोही माहौल बनाने की कोशिश है ये? अब सवाल इस बात का है कि क्या सारा काम ये सरकार करेगी? इस पर आम जनता की क्या राय है? आम जनता क्या सोचती है हिंदुस्तान की? अमित शाह का बयान ये आया है। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई देश जो है, कांग्रेस पार्टी फिर से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, देश को उसी तरफ 2 भागों में बांटने की कोशिश कर रही है। अमित शाह का बयान है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम तो उसी 1937 के प्रस्ताव को ही मानेंगे। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का जो आमजन है वो क्या सोचता है? आपकी अपनी राय क्या है?
आप इस पूरे कांग्रेस पार्टी के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि यही पार्टी है जो कहती है कि मोदी सरकार हिटलरशाही है, संविधान को तोड़ रही है, तानाशाह है, और ये संविधान बचाओ की बात करते। तो अब संविधान को ताक पे रखे, चूंकि ये कानून तो संविधान से ही पारित हुआ है, संविधान का हिस्सा है, संसद से पारित हुआ है, तो अब संविधान को तोड़ने की कौन कोशिश कर रहा है? ये जनता को सोचना है, और आपको सोचना है कि कांग्रेस पार्टी जो नीति अपना रही है क्या वो ठीक है या गलत है। बीजेपी जो कर रही है क्या वो ठीक है या गलत है। देश को दो भागों में तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, यह तय आपने करना है। आपका मंतव्य क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय दर्ज कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।